मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एवं निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राज्य वैद्य जीवराम कालीदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत भी है इस संबंध में। स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी 1915 में महात्मा को महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी समूचे मानव जाति के लिए मिसाल हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती एवं सूत से बनी शॉल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्मशुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। वैसे तो गांधी जी संबंधित हजारों प्रश्नों की सीरीज बनी होंगी और आगे भी बनेंगी, किंतु हम यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन, विचार, सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध नहीं है? बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या गोविंद बल्लभ पंत? चंपारण सत्याग्रह का आयोजन गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, बृजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहर उल हक और जेबी कृपलानी द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत चंपारण आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी या दुर्घटनाओं का वाहक? ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 4। इसका सही आंसर होगा ए 1, 2 और 3। गांधी जी भारत में रेलवे आना नहीं चाहते थे। ये इन तीनों कारणों से गांधी जी ने रेलवे की आलोचना की थी। प्रश्न नंबर 3, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन था? खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल की हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, अहमदाबाद मिल की हड़ताल। अहमदाबाद मिल की हड़ताल 1918 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में इनका दूसरा आंदोलन था। मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि श्रमिकों ने मिल मालिकों द्वारा पेश किए गए 20% के मुकाबले 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी। प्रश्न नंबर 4, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान 3 कठिया प्रथा क्या थी? बिहार के किसानों द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का किराया, नील की अनिवार्य खेती, एक प्रकार का तीर्थ कर जो किसानों द्वारा ब्रितानियों को दिया जाता था, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है बी, नील की अनिवार्य खेती। 3 कठिया बिहार के किसानों के लिए नील की अनिवार्य खेती का चलन था। अंग्रेजों ने बिहार में किसानों को मजबूर किया कि वे अपने स्वामित्व वाले प्रत्येक 20 कठिया यानी कि 3/20 जमीन पर नील की खेती करें। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर या अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्लेमेंट एटली ने, रॉमसे मैकडॉनल्ड ने या विंस्टन चर्चिल ने? इसका सही आंसर है डी, विंस्टन चर्चिल।
विंस्टन चर्चिल ने मोहनदास गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जबकि गांधी जी ने इस नाम को एक प्रशंसा के रूप में माना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? गांधी इरविन समझौता 1931, गांधी जी ने कांग्रेस के बेलग्राम सत्र की अध्यक्षता की थी 1926 में, चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में, गांधी जी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1933 में। गांधी जी ने 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलग्राम कर्नाटक में आयोजित कांग्रेस के 39वें सत्र की अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस का एकमात्र सत्र था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 7, ये कथन किसने कहा? ऐसे जियो कि जैसे तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सरोजनी नायडू? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? मानवता, सद्भावना, सर्वोदय, अहिंसा? इसका सही आंसर है सी, सर्वोदय। महात्मा गांधी ने 1908 में सर्वोदय के शीर्षक के तहत अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद किया था। अनटू दिस लास्ट रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों पुस्तकें गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 10, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका सही आंसर है सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1920 में की थी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च या खेड़ा सत्याग्रह? पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे तो उसके बाद इन्होंने पहला आंदोलन चलाया था, तो वह 1917 में चंपारण जिले में किया गया था, जिसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 12, राजद्रोह के लिए गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया? बॉम्बे में, पुणे में, कलकत्ता में या अहमदाबाद में? डी, इसका सही आंसर है अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत पहले गैर भारतीय थे? दलाई लामा, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, आंग सान सू की या नेल्सन मंडेला? इसका सही आंसर है डी, नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीकी नेल्सन मंडेला, जो कि जातीय मतभेद और पार्थक्य के उन्मूलन में संघर्षरत रहे, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। प्रश्न नंबर 14, जनवरी 30 को राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह कहाँ पे मनाया जाता है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में या भूटान में? इसका सही आंसर है इंग्लैंड में। 30 जनवरी को ही गांधी जी की हत्या हुई थी, तो इस दिन को राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस इंग्लैंड में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, महात्मा पुस्तक जो कि गांधी जी के जीवन वर्णन पर लिखी गई है के लेखक हैं? कर्नल जीबी सिंह, डीजी तेंदुलकर, प्यारे लाल या सुशीला नैयर? इसका सही आंसर है बी, डीजी तेंदुलकर। कई जीवनी लेखकों ने गांधी के जीवन का वर्णन किया है। महात्मा नामक पुस्तक को डीजी तेंदुलकर ने लिखा है। यह पुस्तक 8 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई। इसका पहला संस्करण जनवरी 1954 में प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक के बारे में कहा, इट ब्रिंग्स टुगेदर मोर फैक्ट्स एंड डाटा अबाउट गांधी देन एनी बुक दैट आई नो. I consider these books to be a great value as a record not only of the life of a man supreme in this generation, but also of a period of India's history which has intrinsic importance of its own. by जवाहरलाल नेहरू.
ये सब प्रश्न नेट के लिए या आईएएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 16, ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया के लेखक हैं हरमन केलेनबाख, आर.के. प्रभु, जोसेफ लेली वेल्ड या लांजा डेल बस्तो। इसका सही आंसर है सी, जोसेफ लेली वेल्ड। जोसेफ लेली वेल्ड के बारे में जान लीजिए। 2011 में प्रकाशित पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया के लेखक पुलित्जर पुरस्कार विजेता जोसेफ लेली वेल्ड ने महात्मा गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीका में रहे सहयोगी हरमन केलेनबाख के रिश्तों को अनन्य प्रेम संबंध बताया है। पुस्तक के प्रकाशन के समय इस कारण से भारत में विवाद हो गया था और गांधी के गृह राज्य गुजरात की विधानसभा ने एक संकल्प के माध्यम से इस पुस्तक की बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो इस संबंध में लेली वेल्ड ने सफाई दिया कि उनकी पुस्तक के आधार पर गांधी की समलैंगी होने के लगाए जा रहे आकलन गलत है। उन्होंने कहा, यह किताब ये नहीं कहती कि गांधी समलैंगिक थे, यह कहती है कि वे ब्रह्मचारी थे और केलेनबाख से गहरे दिल से जुड़े थे और यह कोई नई जानकारी नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, देवत्व के मुखौटे के पीछे गांधी, गांधी बिहाइंड द मास्क ऑफ डिविनिटी के लेखक हैं प्रोफेसर सुरेंद्र भाना, कर्नल जीबी सिंह, गुलाम वाहिद, श्रीनिवास मूर्ति। गांधी बिहाइंड द मास्क ऑफ डिविनिटी के मूल भाषण और लेखन के लिए कर्नल जीबी सिंह ने अपने 20 वर्ष लगा दिए। कर्नल जीबी सिंह अमेरिकी सेना के अधिकारी रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, कर्नल जीबी सिंह। प्रश्न नंबर 18, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था उसका नाम क्या था? हरिजन, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज या यंग इंडिया। हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया गांधी जी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका थी। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन ओपिनियन का संपादन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था, तो इसका सही आंसर होगा बी, इंडियन ओपिनियन। प्रश्न नंबर 19, कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य प्राकृतिक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या राज्य एक अनावश्यक बुराई है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह व्यक्तिवादियों का मानना था। राज्य प्राकृतिक है, यह अरस्तु मानता था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह फ्रेडरिक हीगल का स्टेटमेंट है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह गांधी जी मानते थे। इसी कारण अनेक विद्वान गांधी जी को अराजकतावादी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? टॉलस्टॉय, डेविड थोरी, जॉन रस्किन, रोमारोला। इसका सही आंसर है सी, जॉन रस्किन। प्रश्न नंबर 21, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 1 अप्रैल 1918 को शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह किसान आंदोलन था। ए सिर्फ 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इसका सही आंसर है डी, केवल 2 और 3। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और ये किसान आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और बिहार में किसान की फसल उत्पादन के खिलाफ विद्रोह था। यानी कि पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के बारे में सही नहीं है? यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक का जीवन शामिल है। यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई। ए 1 और 2, बी सिर्फ 1, सी 2 और 3, डी 1 और 3। इसका सही आंसर होगा सी 2 और 3। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में 1940 में महादेव देसाई ने अनुवाद किया था। यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, पहली 1927 में और दूसरी 1929 में। यानी कि पहला गलत है, यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये ऑप्शन गलत होगा। प्रश्न नंबर 23, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? यहाँ पर 4 तरह के आंदोलन लिखे हुए हैं जो कि गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, तो इनका मैं सही कालानुक्रम आपको बता देती हूँ।
क्रम वाइज। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 में, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 और 21 में, और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ए, और बाकी सब ऑप्शन इसकी गलत है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? H.N. ब्रेल्सफोर्ड, बेब मिलर, जी स्लोकोम्ब, जेम्स पीटरसन। इसका सही आंसर है बेब मिलर। बेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ थे। प्रश्न नंबर 25, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन ने, रेडक्लिफ ने, रेम्सबोल्ट ने और या रिचर्ड सेन ने? तो इसका सही आंसर है बी, रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, M.A. जिन्ना ने या चौधरी रहमत अली ने? इसका सही आंसर है डी, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 27, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य व कृषि, डी कोई भी नहीं? इसका सही आंसर है खाद्य व कृषि। प्रश्न नंबर 28, गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? A.N. सिन्हा, बृजकिशोर प्रसाद, J.P. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर है J.B. कृपलानी, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे। प्रश्न नंबर 29, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर या द राइट ऑनरेबल? इसका सही आंसर है बी, केसर ए हिंद की उपाधि। इस उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था। प्रश्न नंबर 30, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक हैं। नंबर 2, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। नंबर 3, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 1 और 2। इसका सही आंसर है डी, केवल 1 और 2। यानी गांधी जी के सत्याग्रह के विषय में कहा गया है कि सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक हैं और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा सही है। धन्यवाद।